प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं पास्टर से बिशप तक, ये पहली वीडियो में डालेंगे क्योंकि हमने ये पहले भेजी, उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आई। और फिर बिशप से हाई प्रीस्ट तक ये मैं आपको वीडियो भेजने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। मैं प्रभु का काम करने लगा तो लोग बहुत ठीक होने लगे, बहुत रश होने लगा। तो मेरे पास्टर ने कहा कि सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सारा नहीं बताऊंगा। तो मेरे सर्टिफिकेट में कैसे मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने कहा कि अगर मैं कहीं ट्रेनिंग में जाता हूँ 3 साल के लिए तो चर्च जो खुला वो बंद हो जाएगा। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की रात को, ये शनिवार सैटरडे नाइट को होती प्रार्थना, मैंने वो की। उस दिन शनिवार था। तो मैंने रात को एक परमेश्वर का आत्मा आया और मेरे को उड़ा के ले गया और एक रोड पे मैंने छोड़ दिया। और मैं रोड पार कर रहा हूँ तो मेरे पीछे बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, उसकी गर्दन नहीं है। वो मुझे कहता है कि पास्टर गुलशन सिंह, और मैं उसको पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो कहता है कि आप अगले दिन संडे, आप संडे को अनाउंस करो कि आप पास्टर हो और अपने विजिटिंग कार्ड में छपाओ। ये बहुत अजीब बात है जो कहता हूँ। कोई वो कहते हैं कि ऐसे हो सकता है, पर जो हुआ वो बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसे कर दिया। तो मुझे कोई पास्टर नहीं मान रहा था, पर हमारे यहाँ दिल्ली में जनकपुरी में पंखा रोड के पास गुड न्यूज़ सेंटर है। तो वहाँ के जो पास्टर साहब हैं, दानियल कुमार या कुमार दानियल, ऐसी कोई नाम है उनका, तो उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा, पास्टर गुलशन सिंह आप हमारी मीटिंग में, उनके पास्टर मीटिंग महीने में पहले मंडे को होती थी, तो आप आओ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो सारे पास्टर मेरे से लड़ने लगे कि ये पास्टर मीटिंग हो रही है, आप कहाँ से आ गए। तो जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने मुझे कहा कि इनको मैंने बुलाया और ये पास्टर हैं, और मुझे वहाँ गीत भी मिला और मुझे प्रार्थना भी मिली। फिर सब ने धीरे धीरे मेरी बात माननी शुरू कर दी। फिर तीन महीने बाद फिर मेरे को परमेश्वर का आत्मा उड़ा के ले गया। अब ये शनिवार ही था, शनिवार रात को, और फिर रोड पे खड़ा कर दिया। और रोड पार कर रहा हूँ मैं, फिर वो आदमी मेरे को आवाज़ मारता है कि पास्टर गुलशन सिंह अब आप पास्टर नहीं हैं। तो मैंने कहा बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर दे के लेता नहीं है, आप मुझे पास्टर बना के फिर मुझे क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आप पास्टर से आप रेवरेंड बन गए। तो मैंने कहा मैं रेवरेंड कहाँ से बन गया, पास्टर का सर्टिफिकेट नहीं मेरे पास, तो मैं रेवरेंड कहाँ से बन गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि कल चर्च के बाद आपको फ़ोन आएगा और रेवरेंड के लिए ऑर्डिनेशन आपका होगा। और ये भी बता दिया कि बाइबल भवन में, दिल्ली में निजामुद्दीन के पास बाइबल भवन है, उसमें होगा। तो अगले दिन चर्च में, मैं पूरे दिन चर्च में था, तो फ़ोन मेरा घर में नीचे था, तो फ़ोन बजता रहा। तो जब मैं चर्च से आया तो मैंने देखा तो बहुत सारे उसमें कॉल थे। तो फिर मैंने वहाँ कॉल किया तो हमारे जनकपुरी में PK रॉबर्ट साहब जो बिशप थे, शायद उनका बेटे का फ़ोन था। तो उन्होंने कहा कि अपना रिचर्ड हैवल साहब ने आपको कल ऑर्डिनेशन के लिए बुलाया है। तो मैं वहाँ गया और मेरा वहाँ ऑर्डिनेशन हुआ और मुझे सर्टिफिकेट दिया गया रेवरेंड का, और मैरिज लाइसेंस भी मुझे दिया गया। उसके बाद अभी कुछ दिन, कुछ 4-5 महीने बीते थे, और इन दिनों हम लोग फास्टिंग करते थे, 40 रात दिन के उपवास हम करते थे। और आज भी 40 रात दिन के उपवास में हूँ। आज 5वीं रात शुरू हो गई है। 33 बारी उपवास कर चुका। मेरे चर्च के, मेरे बीवी बच्चे सब के हम 40 उपवास करते हैं, ना रात को खाते हैं ना दिन को खाते हैं, सिर्फ चाय पानी पीते हैं यीशु मसीह के लव बोल के। ये मैंने अगली वीडियो बताया है। तो मुझे फिर परमेश्वर का आत्मा उड़ा के लेके जाता है और मैं कहीं सो रहा हूँ, और वहाँ पे वो मुझे बोलता है तू अब बिशप है। तो मुझे कहता तू बिशप है, और ये बताया था कि तो क्या अपना साउथ दिल्ली का बिशप है। तो साउथ दिल्ली का होना चाहिए ना, अगर उसने बोला है तो मैं अपने पलंग से नीचे गिर जाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ ये क्या था। मैं अगले दिन अपने बड़े भाई को बोलता हूँ कि मेरे को ऐसे दर्शन आया। तो मेरा भाई कहता किसी को बताना मत, तेरे को मार देंगे, क्योंकि BA की एक किताब में लिखा है कि ये एक पास्टर को दर्शन आया कि वो पास्टर से बिशप बन गया, तो उसके पास्टरों ने मारा, उसका चर्च तोड़ दिया, उसको बहुत मारा। तो ये बाइबल में एक किताब में भी लिखा हुआ है। तो मैंने कहा अब जो मारेगा देखी जाएगी, पर मेरे को तो दर्शन आया है, परमेश्वर का है तो बता। तो अगर दर्शन आया तो बिशप बनना चाहिए ना।
तो क्रिसमस बड़ा दिन था, क्रिसमस की प्रोग्राम था इधर जनकपुरी में ही। तो पीके रोपड़ साहब ने मेरे को वहाँ बुलाया था, वो भी बिशप थे। तो वहाँ पे पंपलेट में मेरे नाम लिखे थे, चार गीत गाने मैंने पंजाबी यीशु मसीह के गीत स्पेशल। तो पर उन्होंने मेरे को नहीं दिए वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दिया ही नहीं भैया। ये क्यों आ गए? क्योंकि दिल्ली के पास्टर थोड़ा ऐसे करते थे मेरे साथ, आज भी करते होंगे, पर अभी तो कोरोना के बाद ये लोग मिले नहीं मेरे से। तो वहाँ जो न्यूटन जॉन साहब थे, वो इस संसार में नहीं है, वो लीड कर रहे थे, वो मॉडरेटर साहब थे, वो बिशप बना सकते थे, पर मेरे को नहीं पता था वो लीड कर रहे थे। जब मैंने वहाँ गीत गाया तो उनको परमिशन छुआ और उन्होंने मुझे कहा कि आप 4 गाने गाओ। मैंने कहा मैं नहीं गाऊंगा, मैं वहाँ से चला गया। फिर तो अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि मेरे को परमिशन कहा है कि मैं आपको बिशप का कॉन्सिग्रेशन करूँ। और वो कहते कि मेरे पास एक सीट खाली है, तो जो मेरे को परमिशन साउथ दिल्ली बताया, वही सीट के उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दिया। तो अजीज़ों, मुझे पास्टर से बिशप तक जो पास्टर का सर्टिफिकेट है वो परमिशन ने नहीं दिया। फिर मेरे को न्यूटन जैन साहब ने ही मेरे को पास्टर का सर्टिफिकेट भी दिया। मैंने उनको जब ये दर्शन बताया और मुझे परमिशन ने रेवरेंड बनाया, तो ऑर्डिनेशन हुआ। तो रिचर्ड हैवल साहब ने दिल्ली के बाइबल भवन है जो निजामुद्दीन के पास में, स्टेशन के पास में, और अपना न्यूटन जॉन ने मेरे को अपना नजफगढ़ में मेरा कॉन्सिग्रेशन किया बिशप का। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को पॉप भी इसी तरीके से बनाया है और हाई प्रीस्ट भी। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको पसंद आ रही तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तब, किसी के दबाव में आके नहीं करना। ओके, प्रेज द लॉर्ड।